ओके डियर फ्रेंड्स, लास्ट डे में प्राइस मिक्स कर रहे थे हम। उसके अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग की थी जस्ट हमने उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्राइस फिक्स करते हुए हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। यानी कौन कौन से ऐसे हमारे पास फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी जब प्राइस फिक्स किया जाता है किसी प्रोडक्ट का। इसमें जैसे कॉस्ट मैंने बता दिया था कि कॉस्ट का ध्यान रखना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। सेकंड इसके अंदर आता है डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट। अब उसके बाद ये कहता है फिर हमें डिमांड को भी देखना पड़ता है कि जो डिमांड है, डिमांड हमारे पास क्या है प्रोडक्ट की। डिमांड मीन्स कि मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। अब अगर किसी प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा है तो उसका जो प्राइस है वो आप मैक्सिमम फिक्स कर सकते हैं, या ये कहें कि वो जो प्राइस है वो आप ज़्यादा भी फिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट के अंदर कम है तो उसका प्राइस आपको फिर उसको ध्यान में रखते हुए लो फिक्स करना पड़ेगा। यानी हमें पहले मार्केट में डिमांड चेक करनी पड़ेगी कि मार्केट में डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की कितनी है। अगर किसी प्रोडक्ट की मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है और उसकी डिमांड कम है तो हमें प्राइस लो फिक्स करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारा प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगा। एक इसके अंदर ये कहता है, एक इसके अंदर आपके पास प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म्स। प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म्स क्या है? ये है आपका प्रतियोगी फर्मों का मूल्य। अब प्रतियोगी फर्मों का मूल्य में ये क्या कहता है? प्रतियोगी फर्मों का मूल्य में ये कहता है कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो कम्पिटिटिव फर्म्स हैं, कम्पिटिटिव फर्म्स का यहाँ पर मीनिंग है कि जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं, सेम प्रोडक्ट अदर कोई दूसरी फर्म भी बनाती है और मार्केट में सेल करती है तो वो हमारी कम्पिटिटिव फर्म बन जाती है। तो हमें पहले कम्पिटिटिव फर्म का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कम्पिटिटिव फर्म है वो मार्केट में किस रेट से सेल कर रही है। अगर हम अपना प्राइस जो है, जो रेट है प्रोडक्ट का, उससे बहुत ज़्यादा फिक्स कर देंगे तो फिर जो प्रोडक्ट हैं वो कम्पिटिटिव फर्म के ही सेल होंगे, हमारे सेल नहीं होंगे। तो ये कहता है कि अगर कंपटीशन ज़्यादा है और कम्पिटिटिव फर्म मार्केट में है तो प्राइस जो है वो नॉर्मल या लो ही रखना चाहिए, या उन कम्पिटिटिव फर्म्स के इक्वल ही रखा जा सकता है। जैसे अगर आपने कभी चेक किया हो ना, मार्केट के अंदर क्या है, मार्केट के अंदर आपने दो अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट को अगर कभी चेक किया हो तो जो उनका प्राइस है उसमें मिनिमम डिफरेंस मिलता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता, बहुत कम डिफरेंस मिलता है। वो रीज़न यही है कि कंपटीशन में जो प्राइस है वो हमेशा लो ही रखना पड़ेगा। एक आता है इसके अंदर परचेजिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, कि प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करना है तो उससे पहले हमें जो कस्टमर्स की परचेजिंग पावर है, जो उनकी क्रय शक्ति है, क्रय शक्ति का यहाँ पर अर्थ है, ये है इनकी क्रय शक्ति। अब क्रय शक्ति में ये क्या कह रहा है? ये है क्रय शक्ति इनकी। अब क्रय शक्ति में ये क्या कह रहा है? क्रय शक्ति में ये कह रहा है कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो कस्टमर्स हैं उनकी पॉकेट क्या अलाउ करती है। पॉकेट अलाउ करने का मीनिंग है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कितनी क्वांटिटी में और किस प्राइस पर परचेज़ कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हमें चेक करनी पड़ेगी कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो कस्टमर्स कितनी क्वांटिटी में परचेज़ करेंगे, हमारे प्रोडक्ट को कर सकते हैं, और कितने प्राइस पर परचेज़ कर सकते हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो आपने अभी मार्केट में लॉन्च किया है और उसका प्राइस आप बहुत ज़्यादा रख देते हैं, अब कस्टमर्स ऐसे हैं नहीं कि जो ज़्यादा प्राइस की आइटम को खरीद सकें, तो आपकी आइटम मार्केट में सेल ही नहीं होगी। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि कितनी क्वांटिटी हम सेल करना चाहते हैं और कस्टमर कितनी क्वांटिटी परचेज़ करेगा, और प्राइस हम कितना रख रहे हैं
उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कितने प्राइस तक खरीद सकता है कस्टमर। उसके बाद एक आता है इसके अंदर गवर्नमेंट रूल्स। अब गवर्नमेंट रूल्स क्या कहते हैं? गवर्नमेंट रूल्स में ये कहता है कि किसी भी आइटम का प्राइस फिक्स करने से पहले जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो भी चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि कुछ आइटम्स को लेकर गवर्नमेंट रूल फिक्स कर देती है, सभी को तो नहीं, लेकिन कुछ आइटम्स को लेकर गवर्नमेंट रूल फिक्स कर देती है कि इस आइटम का जो प्राइस है वो इससे ज़्यादा डिसाइड या इससे ज़्यादा फिक्स नहीं किया जा सकता। तो पहले गवर्नमेंट रूल्स को देख लेना चाहिए प्राइस डिसाइड करने से पहले कि गवर्नमेंट रूल्स क्या है। एक आता है आपके पास ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य। तो ये कहता है कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव को भी देखना चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव में क्या कहता है कि जो उद्देश्य हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। अब उद्देश्य में ये क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव में ये क्या कह रहा है, इसके अंदर ये कह रहा है कि इसके अंदर हमें ये देखना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है। अगर फर्म का पर्पस प्राइस फिक्स करते हुए ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है, तो जो प्राइस है वो हमेशा हाई ही फिक्स किया जाएगा। लेकिन अगर फर्म ये सोचती है कि नहीं हमें कम प्रॉफिट लेना है, तो उस केस में जो प्राइस है वो प्राइस हाई फिक्स नहीं किया जाएगा, फिर प्राइस लो फिक्स किया जाएगा। यानी ये डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर कि प्राइस आपका हाई आपने फिक्स किया या लो फिक्स किया। लेकिन जो प्राइस है वो डिपेंड करेगा प्रॉफिट के ऊपर कि आपका जो पर्पज़ है प्रॉफिट को लेकर वो क्या है। अगर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है तो प्राइस हाई फिक्स कीजिए, कॉस्ट के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा आपको। अगर आपका पर्पज़ है जो प्रॉफिट है वो लो चाहिए, आपको कम चाहिए, लेस प्रॉफिट चाहिए, तो उस केस में जो प्राइस है वो लो फिक्स कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक हमने प्रोडक्ट कर लिया था, प्रोडक्ट करने के बाद सेकंड हमने प्राइस कर लिया है। प्राइस में अगर देखें एक बार देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स किए हैं जो प्राइस डिसाइड करते हुए ध्यान में रखने चाहिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो क्या है, प्रोडक्शन की कॉस्ट वो पहले देखनी पड़ती है, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा उसी के अंदर कॉस्ट के अंदर ही ऐड किया जाता है। कॉस्ट को ध्यान में रखकर ही फिर आपका प्रॉफिट डिसाइड होता है, क्योंकि कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट ऐड करते हैं और प्रॉफिट ऐड होने के बाद आपका सेलिंग प्राइस निकल कर आता है। तो कॉस्ट के अंदर आप ध्यान कीजिए कि कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट कितना ऐड करना चाहते हैं। तो कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट ऐड कीजिए, उसके बाद सेलिंग प्राइस आपके पास आ जाएगा। डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है ये ध्यान में रखिए। डिमांड अगर ज़्यादा है तो हाई प्राइस फिक्स कर सकते हैं, अगर लो है तो फिर लो प्राइस फिक्स करेंगे। प्राइसेस ऑफ कम्पिटिटिव फर्म्स, अगर कम्पिटिटिव फर्म्स के जो प्राइसेस हैं वो भी ध्यान रखने होंगे। जो कम्पिटिटिव फर्म्स के प्राइसेस अगर हाई हैं तो आप उनके नज़दीक अपने प्राइसेस को ले जा सकते हैं, तो उतना ही प्राइस आप फिक्स कर सकते हैं। अगर उनके प्राइस लो हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना फिर प्राइस फिक्स नहीं हो सकता। परचेजिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स की परचेजिंग पावर भी ध्यान रखनी होगी। कस्टमर्स की परचेजिंग पावर कितनी है, अगर उनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है वो हाई प्राइस के आइटम परचेज़ कर सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज़ कर सकते हैं, तो प्राइस हाई फिक्स कीजिए, अदरवाइज़ प्राइस लो फिक्स करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट रूल्स क्या हैं, गवर्नमेंट रूल्स देखने पड़ेंगे। अब किसी प्रोडक्ट को लेकर अगर गवर्नमेंट रूल्स ये कहता है कि इसका प्राइस इससे ज़्यादा फिक्स नहीं किया जा सकता, तो फिर उस केस में अगर देखें जो प्राइस है प्राइस उसी के अकॉर्डिंग फिक्स करना होगा। अब कुछ प्रोडक्ट को लेकर गवर्नमेंट एमआरपी के बारे में कुछ भी नहीं कहती कि एमआरपी कितना हो सकता है। जैसे अगर हम चेक करके देखें जो मेडिसिन्स हैं, कुछ मेडिसिन्स अगर आपने देखी हो उसके अंदर क्या है, कुछ मेडिसिन्स के अंदर जो प्राइस है प्राइस को लेकर गवर्नमेंट की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है।
तो उस केस में क्या किया जाता है, उस केस के अंदर जो मेडिसिन्स कंपनीज़ हैं वो एमआरपी बहुत ज़्यादा लिखती हैं मेडिसिन्स के ऊपर। फिर जो मेडिकल शॉप हैं वो उन्हें, मेडिकल जो सेलर हैं, मेडिकल मेडिसिन्स के जो सेलर हैं, वो उनके अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। एक आपका ऑब्जेक्टिव है कि पर्पस को भी ध्यान रखना चाहिए, हाई प्रॉफिट अर्न करना है या फिर लो प्रॉफिट अर्न करना है आपका।